So hello and welcome guys. Today we're gonna start Ampere circuital law. In previous video we have found magnetic field by using Biot-Savart law. But in this video we will use Ampere circuital law to find magnetic field. Alright, inside and outside the current carrying infinite wire. So let us discuss Ampere circuital law. तो एम्पियर सर्कुलर लॉ में जाने से पहले मैं बताऊंगा हमने सेम कोई लॉ पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में. क्या था वो? गॉस लॉ था. गॉस लॉ क्या था कि कोई क्लोज बॉडी है तो उसमें सपोज चार्ज रखा हुआ है, कोई क्लोज बॉडी उसमें चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स जो होता था वो क्या होता था? समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और वो इसके किसके और एक और फॉर्मूला होता था E/dA. ठीक है, उसका फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ E/dA. तो जैसे सपोज ये है, इसमें चार्ज कितना है? समेशन ऑफ चार्ज क्या? प्लस क्यू 3Q माइनस 2Q. समेशन ऑफ चार्ज कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स तो ये हो जाएगा इसका. लेकिन इसका फॉर्मूला एक और है, इसको क्या लिख देते हैं? E.dA. डीए क्या होता था? एरिया जो हमने क्लोज लूप लिया है इसका छोटा सा एलिमेंट डीए. ये एरिया है कंप्लीट, इस छोटा सा एरिया, इस लूप का छोटा सा एरिया. ठीक है, तो इससे हमने क्या निकाला था? फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे इसकी हेल्प से. ठीक है, तो सेम लॉ हम मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज़ करते हैं, एम्पियर सर्कुइटल लॉ. तो ये लॉ क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. मतलब अगर हम ये लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल करें, वो क्या आएगा? म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई. मतलब क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इनटू सिग्मा आई, मतलब समेशन ऑफ अलजेब्रिक समेशन ऑफ चार्ज, मतलब अलजेब्रिक सम. ठीक है, हमको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं देखना, हमको अलजेब्रिक सम निकालना है. क्लियर है? ओके, तो सपोज ये वायर्स हैं. ठीक है, सपोज ये समझते हैं कैसे इसको यूज करना है. सपोज ये वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वायर जा रहे हैं. ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको एक लूप कंसिडर करना है. ठीक है, एक लूप कंसिडर करना है. तो हमने एक लूप कंसिडर कर लिया. ओके, तो अब लूप कंसिडर कर लिया तो अब देखो इस लूप में करंट वायर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 वायर आ रहे हैं. ठीक है, किसी में करंट ऊपर है, किसी में नीचे है. ठीक है, तो तुम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, कोई मैटर नहीं करता कि तुम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो. ठीक, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो. तो सपोज हमने ले लिया ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, तो बी डॉट डी एल क्या होगा? म्यू नॉट सिग्मा आई. सिग्मा आई क्या होगा? I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5. तो B डॉट डी एल क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5. क्लियर हुआ? क्या करना है हमको? B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई लिखना है, क्लोज लूप लेना है, उसमें जो करंट वायर आ रहे हैं उसको ही बस इंक्लूड करना है, बाकी को एक्सक्लूड कर देना है. ठीक है, जो उस लूप में आएंगे. क्लियर है इतना? चलिए आगे चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. इसकी दो एप्लीकेशन है. ठीक है, एक तो हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट वायर. ओके, और एक निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द इनफाइनाइट वायर. और हम बायोट-सावर्ट लॉ में पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड इन आउटसाइड द वायर. याद करो, एक इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं आर डिस्टेंस पे. तो फॉर्मूला क्या आया था? B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2πr. तो इससे भी निकाल लेंगे, देखना सेम आएगा. क्लियर है? ओके, तो सपोज ये वायर है जिसका रेडियस क्या है? A है, जिसका रेडियस A है. तो मतलब हमारा पहला केस क्या है? हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं? एट R ग्रेटर देन A. मतलब ऐसे सेंटर से इस पॉइंट पे निकालें, मतलब R ग्रेटर देन A. ठीक है, R ग्रेटर देन A मतलब हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट R जो रेडियस से बड़ा, मतलब आउटसाइड द सर्कुलर आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर. ठीक है, तो हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे? एक एम्पियर्स लूप कंसिडर करेंगे. ठीक है, हमको सपोज R डिस्टेंस पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो R डिस्टेंस से हम क्या करेंगे? एक लूप कंसिडर कर लेंगे. हमने एक लूप बना लिया. ठीक है, क्लियर है? हमने एक लूप बना लिया. अब जो ये करंट है, जो करंट कैरिंग वायर है, इस लूप में से निकल रहा है. देखो ये लूप है और ये वायर है. ओके, चलो अब फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लगाओ. फॉर्मूला क्या होता है? B लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई. अच्छा यहाँ बताओ करंट कितने? करंट का सिर्फ एक ही वायर है, तो सिग्मा आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा. तो म्यू नॉट आई, फिर ये B डॉट डी एल. अब देखो B डॉट डी एल को हम क्या लिख सकते हैं? B डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं B डी एल कॉस थीटा. और कॉस थीटा क्या होगा? B और डी एल के बीच में एंगल. ठीक है, तो बताओ एक चीज बताओ. सपोज इधर देखो, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो कैसे होगा.
एक वायर जो होता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैंने बताया था, याद करो, सपोज करंट ऊपर जा रहा है करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इधर साइड में नीचे होगी और इधर साइड में ऊपर होगी। तो सिर्फ दो जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। अगर एक वायर देखा जाए, अगर एक वायर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, सॉरी करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, सर्कुलर होती है, इसके किनारे किनारे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से पूरे में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसा नहीं उस पॉइंट पे। तो जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पर डाउनवर्ड है, यहाँ से अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और अपनी फिंगर को कर्ल किया, तो ये जो ऐसे मूवमेंट है फिंगर्स का, यही मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर है? ओके। तो बताओ, अगर मैं ये जो मैंने यहाँ पर लूप कंसिडर किया, अगर मैंने यहाँ लूप कंसिडर किया तो लूप में अगर मैं डीएल एलिमेंट लूँ, ठीक है, डीएल लूप, ध्यान से थोड़ा इमेजिन करना ढंग से, लूप लिया, ये लूप है सपोज, ठीक है। अब लूप का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। कैसे? सपोज मैं वायर ऐसे बना दे रहा हूँ, करंट सपोज तुम्हारा ऊपर आ रहा है, करंट ऊपर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। करंट तुम्हारा ऊपर है, देखो अब दिखा नहीं रहा मैं, ये इस वाले वायर को मैंने ऐसे बना दिया, तो करंट तुम्हारा ऊपर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ये डायरेक्शन में होगी, ठीक है। चलो अब एक लूप ले लो, मैं छोटा सा मैंने लूप ले लिया, लूप ले लिया, लूप की डायरेक्शन क्या है, ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो बताओ एंगल कितना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो, जीरो हुआ एंगल, ठीक है। तो ये यहां से हमको समझना होगा। अगर सपोज वायर ऐसे दे रखा होता क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती, ये होती मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो एक वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होती है, ठीक है। तो हम हमने देख लिया कि डीएल और डीबी के बीच में एंगल जीरो है, तो डीएल और डीबी के बीच में एंगल जीरो मतलब कॉस जीरो 1, तो बी डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होती है किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल लो, तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल, डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्लियर है इतना? अब बताओ, याद करो, किसी चीज का भी इंटीग्रेशन, जैसे डीएल है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरी लेंथ, छोटी लेंथ क्या है डीएल, पूरी लेंथ क्या होगी, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। याद करो, अगर डीएल एलिमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा तो पूरा कंप्लीट आ जाएगा, तो 2 पाई आर, तो म्यू बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन जो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर नीचे आ जाएगा 2 पाई आर। देखो सेम फॉर्मूला जनरेट हो गया, जो हमने बायट-सावर्ट लॉ से इतना डिटेल में जाके किया था वो सिंपल यहाँ पर एक फॉर्मूले से हो गया। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो हमने ये वाला केस क्या है, हमने आर क्या ले लिया, वायर के अंदर ले लिया, मतलब यहाँ पर आर क्या है, लेस देन ए, मतलब आर की जो वैल्यू है वो रेडियस से भी कम है, तो इनसाइड लिया, ठीक है। तो एक चीज बताओ, यहां पर भी मैं क्या करूंगा, एक लूप कंसिडर करूंगा, सिंपल सी बात है। चलो एक लूप कंसिडर कर लो, एक लूप मैंने कंसिडर कर लिया, ये एक लूप हो गया, ठीक है। मैंने एक लूप ले लिया। अब ध्यान से देखना, इसमें करंट कितना जा रहा होगा ये नहीं पता, क्योंकि पूरे सर्कुलर वायर, सॉरी सिलेंड्रिकल वायर में, पूरा वायर में करंट आई जा रहा है, तो इतना ही वायर में कितना जाएगा। तो देखो, अगर ध्यान से देखो, करंट पर यूनिट एरिया कितना है, अगर करंट बताओ, पूरी करंट पर यूनिट एरिया क्या है, करंट कितना जा रहा है टोटल आई, और एरिया कितनी है पाई आर स्क्वायर, इसकी पाई ए स्क्वायर, ये पूरी एरिया कितनी है पाई ए स्क्वायर, बोलो, ये टोटल करंट पर यूनिट एरिया है। अगर मैं इस एरिया से करंट निकालूं तो क्या आएगा, सपोज इसमें से आई ई करंट है, तो आई ई करंट क्या होगा, आई बाई पाई ए स्क्वायर इंटू दिस, इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कट गया, तो आई ई क्या होगा आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई। ये करंट समझ में आया? इस लूप से हमारा इतना करंट पास हो रहा है, मतलब इस जो हमने एम्पियर्स लूप कंसिडर किया इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल वायर, उस लूप से हमारा जो करंट पास हो रहा है वो हो रहा है आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हम मैग्नेटिक वो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ई, यहां पर करंट कितना पास हो रहा है आई ई पास हो रहा है इस लूप से, ठीक है, तो आई ई। चलो बी तो अच्छा, एंगल तो अब जान गए जीरो होता, तो बी बाहर निकाल लो, डी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई ई कितना है आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई।
क्लियर है इतना? ओके। अब देखो बी डी एल फिर से वही होगा, बी इंटू हमने क्या लिया 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर से आर कट हो जाएगा। तो फाइनली जो बी का फॉर्मूला आया वो आया हमारा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर, और आर ऊपर बच गया, म्यू नॉट आर आई। तो यहाँ ध्यान से देखो, जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है बी आउट जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के, और जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है बी इनसाइड वो प्रोपोर्शनल है हमारा डायरेक्टली आर के। ठीक है, अब इससे हम थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ये प्रोपोर्शनल है 1/r के, और ये अच्छा मतलब क्या है, जैसे जैसे हम सेंटर पे, बताओ एकदम सेंटर पे, सिलेंडर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 एट r इक्वल्स टू 0, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। और जैसे जैसे r बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगी, जैसे यहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखोगे अगर तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। मैं पहले ग्राफ ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये सेंटर है, सपोज ये सेंटर है। तो यहां पहले क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहां तक, कहां तक बढ़ेगी, जहां तक उसका रेडियस है r इक्वल्स टू a तक बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर पे क्या होगी, 0 होगी, r इक्वल्स टू 0 पे क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r है, तो इसलिए ग्राफ ऐसा है। उसके बाद 1/r के प्रोपोर्शनल, तो हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाएगा। तो वैसे फिर ये डिक्रीज होगी फिर, या फिर सिलेंडर में देख सकते हो, अगर सिलेंडर बनाना चाहूं तो ऐसे बना लो, ये एक सिलेंडर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी 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 बढ़ी, उसके बाद फिर डिक्रीज होगी। ठीक है, सिलेंडर के सेंटर पे 0, उसके बाद यहां तक बढ़ी, उसके बाद फिर 0 हो गई। क्लियर है इतना?